हाय गाइस, वाइल्ड बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट डायल डाटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन के बैकएंड सोर्स कोड के बारे में। बैकएंड से आप कैसे लाइसेंस जनरेट करते हैं, बैकएंड को कैसे अपने डोमेन या सब डोमेन के ऊपर आपको सेटअप करना होता है, और उसके बाद कैसे एडमिन अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे रीसेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाकी और एक्सटेंशन को एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में सोर्स कोड में आपको ये 3 फाइल्स मिलती हैं। सबसे पहले आपको एक फाइल मिलती है डाटाबेस की। ये एक फ्रेश डाटाबेस में जिसमें सुपर एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, लाइसेंस की फाइल या बाकी यूजर्स इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। और ये आपको बैकएंड का सोर्स कोड है जिसमें सभी फाइल्स हैं बैकएंड की, जैसे आपका टेस्ट, सेटिंग, रिसेलर, लॉगिन, लॉगआउट, ये सभी चीज़ें इसमें रहेंगी। और इसमें एक इंक्लूड करके एक फोल्डर है जिसमें एक config.php की फाइल है। यहाँ पर आपको अपने डाटाबेस के कनेक्शन की डिटेल डालनी होती है ताकि डाटाबेस से आपका पैनल कनेक्ट हो सके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब डोमेन या डोमेन जहाँ पर भी इस पैनल को सेटअप करना है उस डोमेन या सब डोमेन की रूट डायरेक्टरी में इस जिप फाइल को आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेकंड काम आपका रहेगा एक डाटाबेस क्रिएट करना। डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करते टाइम डाटाबेस का नाम आपने क्या रखा है, डाटाबेस का नाम क्या है, साथ ही पासवर्ड क्या है, डाटाबेस का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड का, वो सभी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। और नोट डाउन करने के बाद अगर हम बात करें उसके कनेक्शन को, जो बैकएंड का पैनल है हमारा उससे कैसे कनेक्ट करेंगे डाटाबेस को, उसके लिए देखिए इंक्लूड फोल्डर में एक config.php की फाइल है। इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये फाइल आपको मिलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे डाटाबेस की डिटेल, ये सब डाटाबेस की डिटेल है। आपने डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम जो भी रखा है, डाटाबेस का यूज़र नेम आप यहाँ पर डालेंगे। डाटाबेस का आपने पासवर्ड क्या रखा है वो आप यहाँ पर डालेंगे। डाटाबेस का नाम क्या रखा है आपने वो यहाँ पर डालेंगे, और इसको सेव कर लेंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ जब आप इस सोर्स कोड को अपने सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको इंक्लूड फोल्डर में जाकर के कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करके वहाँ पर डाटाबेस की डिटेल डालनी है ताकि आपका बैकएंड जो है वो डाटाबेस से कनेक्ट हो सके और काम कर सके। ठीक है। उसके बाद लॉगिन करने का जो फॉर्म आपको मिलेगा, आपको डोमेन के ऊपर हिट करने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म आएगा, और इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। एक रीड मोर की फाइल आपको मिलेगी, उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड क्या रहेगा वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। बैकएंड का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड पर आपको टोटल एडमिन, टोटल रिसेलर और टोटल आपने लाइसेंस कितने क्रिएट किए हैं, टोटल आपके एक्सपायर्ड लाइसेंस या फिर डिसेबल लाइसेंस कितने हैं वो काउंट यहाँ पे मिलेगा। हाल फिलहाल में आपने जो भी लाइसेंस क्रिएट किए होंगे वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में देखिए आप पैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे जो नाम यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको थीम चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर पाएंगे। आपका यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, पासवर्ड यहाँ पे करंट का आएगा, और आपको नया पासवर्ड ऐड आपको चेंज करना है तो नया पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, करंट पासवर्ड जो भी आपका है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। सपोर्ट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी चेंज करना है यहाँ से करेंगे। आपको लोगो चेंज करना है अगर पैनल का तो यहाँ से लोगो चेंज करेंगे। ठीक है। अब डैशबोर्ड तो हमने देख लिया, बाकी मैनेज एडमिन, एडमिन यहाँ से क्रिएट होगा। आपको कोई एडमिन अकाउंट किसी को देना है क्रिएट करके तो आप यहाँ से उसका फुल नेम, यूज़र नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड देंगे और इसको अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। दूसरा, अगर आपको किसी को रिसेलर अकाउंट देना है तो रिसेलर अकाउंट के लिए आप यहाँ ऐड रिसेलर के ऊपर क्लिक करेंगे, फुल नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल आईडी, वो मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे डाल करके रिसेलर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। रिसेलर अकाउंट क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप यहीं से किसी रिसेलर को आपको डिसेबल करना है ताकि वो लॉगिन ना कर सके, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये एक टॉगल बैच बटन है, क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। किसी रिसेलर की डिटेल को एडिट करना है, नाम, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड को चेंज करना है तो आप यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। किसी को डिलीट करना है रिसेलर को तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ तो देखिए रिसेलर अकाउंट इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अभी हमारे पास में कोई भी रिसेलर अकाउंट नहीं रहा। लाइसेंस क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लाइंट नेम, बाकी रिसेलर अभी लाइसेंस अभी हम क्रिएट करेंगे, वो हम करके अभी देखेंगे। सेटिंग मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एडमिन और रिसेलर में, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। देखिए एडमिन रिसेलर से बड़ा होता है। अगर आपने किसी को रिसेलर एडमिन अकाउंट क्रिएट करके दिया तो उसको परमिशन रहेगी कि वो मल्टीपल रिसेलर भी क्रिएट कर सकता है।
अगर आपने किसी को रिसेलर अकाउंट क्रिएट करके दिया तो वो रिसेलर क्रिएट नहीं कर सकता, ओनली लाइसेंस क्रिएट कर सकता है। एडमिन को परमिशन है कि वो रिसेलर भी क्रिएट कर सकता है और लाइसेंस भी क्रिएट कर सकता है। रिसेलर को परमिशन है ओनली वो लाइसेंस क्रिएट कर सकता है। अगर कोई एडमिन लॉगिन करता है तो एडमिन को ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, रिसेलर का और लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर रिसेलर लॉगिन करता है तो उसको दोनों ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, ओनली लाइसेंस और डैशबोर्ड दिखाई देगा। अभी आप एज ए सुपर एडमिन लॉगिन है तो आपको सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप इसके ओनर हैं। ठीक है, तो ये पैनल की हमने बात कर ली। बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो देखिए एक्सटेंशन मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप देखेंगे एक्सटेंशन का जो यूआई है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इस एक्सटेंशन के बारे में मैंने पहले से एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आपको डाटा फैच करके देता है, व्हाट्सअप नंबर, रियल नंबर या फिर जस्ट डायल के वर्चुअल नंबर कैसे फैच होते हैं, डिटेल वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जरूर वॉच करिएगा। अब बात करते हैं कि इस एक्सटेंशन को आपको एक्टिवेट कैसे करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ से लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लाइंट का नाम जो भी आप देना चाहें वो नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे ध्यान रखना है इसी ईमेल आईडी से आपका जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट होगा। एक्सपायरी डेट बाय डिफ़ॉल्ट 1 ईयर लेटर की यहाँ पर आती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें आप यहाँ से किसी भी डेट को सेट कर सकते हैं और उसके बाद जनरेट कर सकते हैं लाइसेंस को। तो लाइसेंस मैंने जनरेट कर लिया। लाइसेंस जनरेट करने के बाद अब मुझे एक्टिवेट करना है अपने एक्सटेंशन को। तो यहाँ अपग्रेड प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी जो आपने मैंने यहाँ पे अभी लाइसेंस की कॉपी कर लिया, यहाँ पे डालेंगे ईमेल आईडी और यहाँ पे जो आपने अभी लाइसेंस की जनरेट की है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट देखिए सक्सेसफुली हो गया। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से फ्री वर्जन का जो बटन है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जिस भी ईमेल आईडी से आपने एक्टिवेट किया वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और अब आपका जो एक्सटेंशन है एक्टिवेट हो चुका है और आप अनलिमिटेड डाटा फैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सोर्स कोड काम करता है। सोर्स कोड इंस्टॉल करने के बाद यूआई कुछ इस तरह से जाता है। कैसे एडमिन अकाउंट क्रिएट करते हैं, रिसेलर कैसे क्रिएट करते हैं, लाइसेंस की को अगर डिसेबल करना तो आप लाइसेंस की को भी डिसेबल कर सकते हैं यहीं से। इस तरह से लाइसेंस की डिसेबल होगी। जैसे रिसेलर और एडमिन डिसेबल करते हैं ऐसे ही आप किसी भी लाइसेंस की को डिसेबल करना चाहें तो वो भी आप डिसेबल कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैसे एक्टिवेट करते हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है और साथ ही बैकएंड के सोर्स कोड में आपको क्या क्या मिलता है, वो कैसे आपको अपने सर्वर अपने डोमेन के ऊपर सेटअप करना है, डिटेल में मैंने आपको बताया है। कहीं पर कोई डाउट आपका रह गया है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए जस्ट डायल का तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर हम अपने सभी अपडेट्स की जानकारी साथ ही नए सॉफ्टवेयर की जानकारी भी शेयर करते रहते हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिएगा।